नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 की दुर्घटना। हाँ, वही। हमारे पास जो जानकारी है वो एयर इंडिया AI-171 त्रासदी उड़ान और परिणाम नाम के एक लेख पर आधारित है। जी। और हमारा मकसद है कि इस घटना के जो मुख्य तथ्य हैं, इसका असर क्या हुआ और जो शुरुआती जांच है उससे क्या बातें सामने आ रही हैं उसको समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उड़ान के विवरण से। ये उड़ान थी AI-171 एयर इंडिया की। हाँ, विमान था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर VT-ANB रजिस्ट्रेशन, करीब 12 साल पुराना। अच्छा, और ये जा रही थी अहमदाबाद से लंदन गैटविक। जी। 12 जून 2025 को दोपहर में करीब 1:38 पर इसने उड़ान भरी थी। और इसमें यात्री और क्रू कितने थे, मतलब कुल लोग? जी। कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। ठीक है, तो सब नॉर्मल लग रहा था शुरू में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर टेक ऑफ के मुश्किल से 1 मिनट बाद ही कुछ बहुत गड़बड़ हो गई। 1 मिनट के अंदर? हाँ, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में विमान ने तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। ओह। और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में वहाँ एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग है, उससे जा टकराया। ओ माय गॉड। हाँ, जिन्होंने देखा उनका कहना है कि एक जोरदार धमाका हुआ और फिर बस काला धुआं ही धुआं था। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो सच में दिल दहला देने वाले बहुत हैं। ज्यादा। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 की जान चली गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा? जी हाँ, सिर्फ एक। और उससे भी दुखद ये कि जमीन पर, मतलब उस हॉस्टल बिल्डिंग में 38 और लोगों की मौत हो गई। उसमें छात्र और मेडिकल स्टाफ भी थे शायद? हाँ, छात्र थे, मेडिकल कर्मचारी थे। तो कुल मिलाकर 279 जाने गईं। ये भारत के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक बन गया। और वाकई बहुत भयानक। और मरने वालों में अलग अलग देशों के लोग थे? जी। सबसे ज्यादा भारतीय थे, 169। फिर 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी थे। हाँ, मैंने पढ़ा था कि गुजरात मूल के 3 ब्रिटिश नागरिकों की पहचान भी हुई है। जी हाँ, मोहम्मद अदनान मास्टर, अकील नाना बाबा और हना नाना बाबा। DNA टेस्टिंग से उनकी पहचान हुई। इतनी दुखद खबर के बीच वो एक जीवित बचे व्यक्ति की कहानी, वो तो अविश्वसनीय है। हाँ, बिल्कुल। विश्वेश कुमार रमेश उनका नाम है, 42 साल के हैं, ब्रिटिश भारतीय। और वो कैसे बच गए? वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि हादसे से बस कुछ सेकंड पहले ही वो विमान से किसी तरह बाहर निकल पाए। अविश्वसनीय। उन्हें चोटें भी आई हैं? हाँ, सीने में, पैर में और आंख में चोटें आई हैं। उनका इलाज चल रहा है, पर उनका बचना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। सही में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? जांच कहां तक पहुंची है, कुछ पता चला? हाँ, जांच चल रही है जोरों पर। विमान का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी होता है जांच के लिए। जो है वो इंजन की तरफ जा रहा है। शायद इंजन थ्रस्ट में अचानक कोई बड़ी विफलता आई। इंजन थ्रस्ट में टेक ऑफ के तुरंत बाद? हाँ, और एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। विमान का जो रैम एयर टरबाइन है, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT? वो तो जहां तक मुझे पता है तब एक्टिवेट होता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। RAT तभी काम करता है जब दोनों इंजनों से पावर सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाए। और टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा होना ये बहुत ही असामान्य बात है। मतलब दोनों इंजन फेल हो गए टेक ऑफ के जस्ट बाद? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। जी, ये जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए वो हर पहलू को देख रहे हैं। पायलट के एक्शन क्या थे, विमान का वजन और बैलेंस ठीक था या नहीं, फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की पोजीशन क्या थी, मौसम कैसा था उस वक्त, सब कुछ। और ये जांच कर कौन रहा है, मतलब कौन सी एजेंसीज शामिल हैं? मुख्य जांच भारत की DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कर रही है, और उनकी मदद के लिए बोइंग के विशेषज्ञ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स भी हैं। ठीक है। इस हादसे का असर तो जाहिर है बहुत गहरा हुआ होगा। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रधानमंत्री से लेकर उड्डयन अधिकारियों तक सबने गहरा दुख जताया है। एयर इंडिया ने एहतियात के तौर पर अपने कई बोइंग 787 विमानों को ग्राउंड भी किया है जांच के लिए। क्या उनमें कोई खराबी मिली अभी तक? नहीं, अभी तक तो बाकी विमानों में ऐसी कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है। और जो परिवार है उन पर क्या बीत रही होगी? उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक पीड़ित के रिश्तेदार का बयान था। वो कह रहे थे, हम शादी की तैयारी कर रहे थे, अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। ओह, ये सुनने में ही कितना दर्दनाक है। बहुत ज्यादा।
कई जानी-मानी हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर दुख जताया है, जैसे विकी कौशल, जाह्नवी कपूर, सब स्तब्ध हैं। तो आज हमने एयर इंडिया उड़ान AI-171 हादसे से जुड़े जो मुख्य तथ्य थे, वो एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की कहानी, जांच किस दिशा में जा रही है और इसका क्या असर हुआ है, उसे समझने की कोशिश की। जी, ये वाकई एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और उम्मीद है कि जांच से जल्द ही सारी बातें साफ हो पाएंगी। हाँ, बिल्कुल। और जाते-जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो RAT का एक्टिवेट होना है टेक ऑफ के फौरन बाद, जो आमतौर पर दोनों इंजन फेल होने पर होता है, हाँ, क्या ये सिर्फ इसी एक विमान या इसके क्रू की कोई समस्या थी, या फिर ये किसी बड़ी संभावित प्रणालीगत खामी की तरफ इशारा कर रहा है जिस पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है? ये वाकई एक जरूरी सवाल है जिस पर सोचना होगा।